सेम 24 आवर्स, सेम दुनिया, सेम अपॉर्चुनिटीज, फिर भी कुछ लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ को अचीव करते हैं और कुछ लोग एवरेज रह जाते हैं, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे टैलेंट का नहीं है, डिफरेंस यहाँ पे माइंडसेट का है। तो वेलकम टू द नितिन राघव शो। यहाँ हम बात करते हैं पावरफुल लाइफ को बिल्डअप करने की, सेल्फ डेवलपमेंट की, बिजनेस की, हेल्थ और फिटनेस की। और अगर हमें भी लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो सबसे पहले हमें अपना माइंडसेट डेवलप करना होगा, माइंडसेट को बिल्ड करना होगा। सो टॉपिक शुरू करने से पहले एक स्टोरी को देखते हैं। पर्सन ए है और पर्सन बी है। पर्सन ए है जो सुबह उठता है, सेम ही रूटीन फॉलो करता है, फोन स्क्रॉल कर लिया, कुछ भी XYZ फूड कंज्यूम कर लिया, अपना जॉब पे चले गए और आगे टीवी देख लिया, नेटफ्लिक्स देख लिया। और जो पर्सन बी है उसके पास एक प्रॉपर रूटीन है, कह सकते हैं कि उसका बोरिंग लाइफस्टाइल है कि वो सुबह उठता है, वो एक्टिविटी करता है, वो वर्कआउट करता है, वो फोन यूज नहीं करता, सोशल मीडिया नहीं यूज करता और डिसिप्लिन्ड वे से फूड को कंज्यूम करता है। देन वो अपने वर्क पे जाता है और शाम को आके अपना पढ़ता है, काम करता है और सो जाता है। सो ये दोनों पर्सन ए और पर्सन बी दोनों का ये सेम रूटीन चलता है अगले 3 साल तक। तो आपको पता है दोनों के लाइफ में और लाइफस्टाइल में कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है 3 साल बाद। और जो पर्सन ए है वो लाइफ में ग्रो ही नहीं कर पाता और पर्सन बी है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर लेता है। उसके पीछे ये रीजन नहीं है कि पर्सन ए के पास टैलेंट नहीं था, बट पर्सन ए के पास माइंडसेट नहीं था, पर्सन ए के पास डिसिप्लिन नहीं था, कंसिस्टेंट रहने की पावर नहीं थी जो कि पर्सन बी के पास थी। सो इसलिए हमें एक्सक्यूज को अवॉइड करना है और अपने डिसिप्लिन को, अपने माइंडसेट को डेवलप करना है। सो माइंडसेट का सबसे पहला रूल है ऑनरशिप। कि अगर सपोज करो मेरी लाइफ है और मेरी लाइफ में कोई भी चीज गलत हो रही है, सो 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो अपना ब्लेम दूसरे पे लगाएंगे कि अगर मेरी लाइफ में कुछ गलत हुआ है तो मैं बोलूंगा कि यार उसकी वजह से हुआ है, मैं एक्सक्यूज दूंगा, मैं खुद की चीजों को इग्नोर करूंगा, मैं अपना ब्लेम किसी और पे लगाऊंगा। और जो हाई परफॉर्मेंस लोग होते हैं वो हमेशा अपनी ऑनरशिप खुद लेते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आज मैं जहां पे भी हूँ, जो भी सिचुएशन में हूँ, वो मैं मेरी वजह से हूँ। जो ये ऑनरशिप लेने की कैपेबिलिटी है सब में नहीं होती, बट इसकी हम हैबिट डेवलप कर सकते हैं। ऑनरशिप लेना बहुत अच्छी बात है और एक्चुअल में हम कभी भी लाइफ में कुछ भी कर रहे होते हैं उसके पीछे हम खुद होते हैं। कोई हमें फोर्स नहीं करता, कोई हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करता। जो भी हमारी चॉइसेस होते हैं वो हमारे ऊपर है। हम किसी पे ब्लेम करेंगे उससे हमें कुछ मिलना नहीं है, हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल सकती है बट रियलिटी कभी चेंज नहीं होगी। और जब हम ओनरशिप लेते हैं तो हम खुद पे कंट्रोल को गेन करते हैं। और माइंडसेट का दूसरा रूल है डिसिप्लिन ओवर मूड। ज्यादातर लोग एक्सक्यूज देते हैं कि यार मेरा मूड नहीं है काम करने का, या ये फूड को कंज्यूम करने का, वर्कआउट करने का, कुछ भी। बट जो हाई परफॉर्मेंस लोग होते हैं वो मूड से बात नहीं करते, वो डिसिप्लिन से बात करते हैं कि नो मैटर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, सही चल रहा है, गलत चल रहा है, बट जो काम उन्हें करना है, जो एक्टिविटीज, जो टास्क उन्हें करने हैं, उन्हें खुद को टास्क दे रखे हैं, वो करते ही हैं। सो वो डिसिप्लिन को चूज करते हैं ना कि मूड को। चाहे एनर्जी लो है, चाहे मोटिवेशन जीरो है, बट वो एक्शन लेंगे ही लेंगे। सो सच बोलूं, कितनी बार हम डिसाइड करते हैं कि कल से मैं काम को स्टार्ट करूंगा, कल से मैं वर्कआउट करना स्टार्ट करूंगा, बट इन रियलिटी वो कल कभी आता ही नहीं, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही नहीं है। हम मूड से चलते हैं, हमारे अंदर प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट है और हम अपने कंफर्ट को चेज करते हैं। सो ये सारी चीजें ही हैं जो एक पावरफुल इंसान को बनाती है, एक लूजर इंसान को बनाती है। तो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, बट अगर हम ये डिफरेंस समझ लें तो ट्रस्ट मी ये बहुत चीज पावरफुल हो सकती है हमारे लिए। और माइंडसेट का थर्ड रूल है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हमेशा हमें शॉर्ट टर्म नहीं सोचना होता, हमेशा हमें लॉन्ग टर्म सोचना होता है। जो हाई परफॉर्मेंस है, जो हाई IQ वाले लोग होते हैं वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, चाहे वो बिजनेस को लेके है, चाहे वो ग्रोथ को लेके है, जो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। बट जो जिनका माइंडसेट वीक होता है वो हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ भागेंगे कि हमें अभी मजा मिल जाए, हमें अभी वो चीज मिल जाए जो हमें चाहिए। बट जो हाई परफॉर्मर्स हैं वो हमेशा सोचेंगे कि अगर आज मैं इधर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे 5 साल बाद क्या रिजल्ट मिलेगा। तो वो लंबा सोचते हैं, दूर का सोचते हैं। यस, फन टाइम में आप अभी का सोच सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो हाई परफॉर्मेंस है वो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। जो वीक माइंडेड होते हैं वो जंक फूड खाएंगे, वो स्क्रोलिंग करेंगे, वो गेमिंग करेंगे, अल्कोहल कंज्यूम करेंगे। बट जो हाई परफॉर्मर्स हैं वो हमेशा अपनी स्किल को डेवलप करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे और वो ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जो उन्हें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ला के दे। और माइंडसेट का फोर्थ रूल है ऑब्सेशन विद ग्रोथ। जो हाई परफॉर्मर्स हैं वो कभी भी अपनी चीजों को लेके कंफर्टेबल नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रीडी होते हैं या वो सेटिस्फाइड नहीं होते, बट वो अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहते। उन्हें लगता है कि अब और नेक्स्ट क्या करें। वो खुद को कुछ ना कुछ टास्क देते रहते हैं और ये बहुत अच्छी हैबिट भी है जब तक हम ग्रीडी नहीं होते। वो हमेशा अपनी
स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करते हैं, अपने लूप होल्स को समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि वो अकाउंटेबिलिटी करते हैं, वो ओनरशिप लेते हैं खुद की कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, और वो उस चीज़ को इम्प्रूव करते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ग्रोथ के लिए और पावरफुल माइंड को बिल्डअप करने के लिए। सो माइंडसेट का 5th रूल है, दे चूज हार्ड थिंग्स। ज़्यादातर लोग ईजी चीज़ों को चूज करते हैं। जो हाई परफॉर्मर्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोग होते हैं, वो हमेशा हार्ड टास्क को चूज करते हैं। वो डीप थिंकिंग में जाते हैं, वो लर्निंग, उनकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो खुद को टास्क ऐसे देते हैं जो कि वो खुद पजल्स वो सॉल्व ना कर पाए। अगर वो हार्ड टास्क को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। हो सकता है कि वो आज ना कर पाए, 2 बार फेल हो, 4 बार फेल हो, बट फेलियर से ही वो हमेशा ग्रो करते हैं। तो उन्हें ये पता है कि अगर मैं फेल नहीं होऊंगा तो मैं सीखूंगा नहीं। फेल होना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है, और उन्हें ये भी पता है कि हार्ड चॉइसेस से ही हमारी लाइफ इजी बनती है। और हाई परफॉर्मेंस कभी भी परफेक्ट नहीं होते, वो भी थकते हैं, वो भी टायर्ड होते हैं, वो भी फेल होते हैं, बट उन्हें ये पता है कि उन्हें रुकना नहीं है। वो कंसिस्टेंटली चलते रहते हैं, अपने आप पे काम करते हैं। अगर हम भी हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट को बिल्डअप करना चाहते हैं तो 3 लेसन जरूर हमें सीखने चाहिए। सो लेसन नंबर 1 है, स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी। सो कभी भी परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, जस्ट एक्शन लेने पे फोकस करो कि जो भी करना है अभी करना है, एक्शन लेना है इंस्टेंट। उसके बाद जो भी आउटकम होगा, परफेक्शन धीरे धीरे आती रहती है। इंस्टेंट एक बार डीप डाइव कर जाओ, उसके बाद रिजल्ट खुद पे खुद आता रहेगा। रूल नंबर 2 है, कंट्रोल योर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है, इन्वायरमेंट हमारी सबसे बड़ी पावर है। सो इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमें उसे कंट्रोल करना है। इन्वायरमेंट हमारी हैबिट्स को डिसाइड करता है, हमारी हैबिट्स अच्छी होंगी, बुरी होंगी। अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली हमारी हैबिट्स भी अच्छी नहीं होंगी। अगर हमारा इन्वायरमेंट अच्छा है तो हमारी हैबिट्स भी अच्छी होंगी। और लेसन नंबर 3 है, बिल्ड डिसिप्लिन डेली। सो डिसिप्लिन कभी ओवरनाइट नहीं आता। डिसिप्लिन ये नहीं है कि हम पैसों से नहीं खरीद सकते, इसको डेली कंसिस्टेंटली हम इस पे काम करेंगे और हम इस चीज को गेन करते हैं। 1% डेली हम करेंगे तो हमारा डिसिप्लिन गेन होगा। और आज खुद से ये क्वेश्चन करो, अगर हम सेम रूटीन, अगर आप जो आज आपका लाइफस्टाइल है, आज आपका रूटीन, अगर वो फॉलो करते हो तो आने वाले 5 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी? वही सेम लाइफस्टाइल, वही सेम एक्सक्यूजेस, वही सेम यू। और हाई परफॉर्मेंस कभी अलग नहीं होते, वो भी हमारी तरह इंसान है, बट जो उनका डिसीजन लेने का वे है वो बहुत ज्यादा अलग होता है। वो इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं, नो मैटर वो सक्सेस हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। ज्यादा जो ओवरथिंक करते हैं वो कभी लाइफ में ज्यादा लंबे नहीं चलते। सो उनका माइंडसेट और उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। अगर हमें भी अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो हमें अपनी थिंकिंग, अपना माइंडसेट आज से ही चेंज करना होगा। और जो हमने ये की पॉइंट डिस्कस किए हैं, अगर हम आज से ही इन पे वर्क करते हैं तो डेफिनेटली हम अपने माइंडसेट को चेंज और ग्रो कर पाएंगे। और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द नितिन राघव शो। यहाँ हम बात करते हैं पावरफुल लाइफ को बिल्डअप करने की। और कमेंट करो आई थिंक डिफरेंट, अगर आप आज से ही अपने माइंडसेट पे काम कर रहे हो तो।